নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড, সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ এভিয়েশন অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। করোনা সংক্রমণের সংকট এখনো দূর হয়নি। এখানকার বেসরকারি স্কুল প্রবন্ধন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর আদেশের অবমাননা করছে। সদ্য ঘটনাটি গোবিন্দপুরে স্থিত বিবেক বিদ্যালয়ে, যেখানে ঝাড়খণ্ড ছাত্র মোর্চার একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসনের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। তাতে স্কুল প্রবন্ধনের স্বেচ্ছাচারীরা এবং অভিভাবকদের উপরে অনাবশ্যক চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ করা হয়েছে। জমা দেওয়া স্মারকলিপির মাধ্যমে ছাত্র নেতা চন্দন ঠাকুর বলেন যে লকডাউনের সময় ফি প্রদানের জন্য অভিভাবকদের কাছে বার্তা দিয়ে গোবিন্দপুর বিদ্যালয় কর্তৃক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। একই সাথে অভিভাবকদের কাছে বই খাতা বিক্রির জন্য ইচ্ছামতো স্কুল থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে স্কুল প্রবন্ধন কর্তৃক প্রতি বছর পাঠ্যক্রমে নতুন বই যুক্ত করার পরিবর্তে একটি বিশাল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে স্কুল প্রবন্ধনের বিরুদ্ধে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর আদেশ অমান্য করার অভিযোগও করা হয়েছে, যদিও এটি প্রথম ঘটনা নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সরকার ও জেলা প্রশাসনের গুরুত্বের সাথে বিষয়টি দেখার প্রয়োজন। विवेक विद्यालय के अभिभावकों के द्वारा कुछ प्रवीण सिंह जी को कुछ मामले सामने आए थे जिसमें अभिभावकों को लूटने का काम किया जा रहा है। प्रवीण सिंह जी द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में आया और एक सामाजिक व्यक्ति और छात्र नेता होने के नाते इस मामले को संज्ञान में लेकर मैंने स्कूल प्रबंधन से बात की। स्कूल प्रशासन से कोई हल नहीं निकला। उसके बाद भी वो लगातार कॉपी किताबों को बेच रहे थे। इस मामले को लेकर हम सबसे पहले डीसी ऑफिस के पास आज आए हैं। इसमें 5 सूत्री मांगे थी कि स्कूल प्रशासन द्वारा जो भी पुस्तकें बेची जा रही हैं, कॉपी किताब बेची जा रही है, उसमें सभी का मूल्य अनुचित लिया जा रहा है। 30 रुपये की कॉपी को 50 रुपये में दी जा रही है। 20 रुपये की आपको देखें तो 40 से 50 रुपये में मिलने वाला प्लास्टिक कवर जो है उसे 80 रुपये में बेचा जा रहा है। वहीं लगातार शिक्षा मंत्री के कहने के बाद भी अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज कर उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपको फी भरने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, जिससे अभिभावक चिंता में है। और तो और जो बड़े व्यापारी के हाथ में पूरी की पूरी ये जो कॉपी किताब बिक्री करने की प्रक्रिया दे दी गई है, इसके तहत जो भी इस विद्यालय के क्षेत्र के अंतर्गत लोकल जो भी दुकानदार हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनके पेट पर लात मारने का काम किया गया है। क्योंकि साल भर कॉपी किताब और जो भी पुस्तकें हैं उतनी बिक्री नहीं होती। सेशन जब चेंज होता है तो ऐसे कई दुकानदार हैं जो इसी के सहारे ही अपने परिवार को अच्छे एक भरण पोषण के लिए तैयार करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पेट में कहीं तो लात मारने का काम किया गया है और इनके दुकान से अधिक मूल्य पर पुस्तकों को दी जा रही है। और तो और देखें, मामला पिछले वर्ष 3 किताबों को चेंज कर दी गई थी और इस वर्ष 6 किताबों को चेंज कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं स्कूल प्रबंधन से कि आखिर क्या कारण है कि हर साल किताबों को आपको चेंज करना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है कि 2 से 3 में गया बच्चा क्या एक्स्ट्रा सीख लिया है और जो 3 से 2 में अभी 2 में नया बच्चा आया उसे क्या ऐसा बता रहे जो 3 क्लास में गए बच्चे की छूट चुकी है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया के तहत कि स्कूल और कॉलेज जो भी आज के डेट में चल रहे हैं प्राइवेट, वो कहीं ना कहीं व्यापारीकरण कर रहे हैं और व्यापार, इनका शिक्षा देना मुख्य पेशा नहीं, व्यापार मुख्य पेशा है। इसके साथ ही हम लोगों ने डीसी ऑफिस को ज्ञापन देकर सारी बातों को बता दिया है और आगे इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। জামশেদপুর শহরে করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়ার পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে জেলা প্রশাসক। শুক্রবার গভীর রাতে জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ ক্যাপ্টেন এই কমান্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পরে তারা নিজেরাই রাস্তায় নামে এবং সমস্ত চেকপোস্টগুলিতে অভিযান চালায়। এই সময় রাস্তায় প্রচুর জ্যাম দেখা যায়। লোকেরা লকডাউন উল্লঙ্ঘন করে বাইরে বেরিয়ে আসে। ওই সময় পুলিশি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। এই সময় বেশিরভাগ লোককে অকারণে বাইরে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে, যাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। একই সাথে বহু লোক পাশের অপব্যবহার করে এবং তাদের পাসগুলিও বাজেয়াপ্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তারা বলেন, এমন অনেক লোককে পাওয়া গেছে যাদের পার্শ্ববর্তী জেলা সরাইকেলার জন্য পাশের ব্যবস্থা রয়েছে, তবে তারা জামশেদপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমতো অবস্থায় তাদের পাস বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें और पास के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें विद इन डिस्ट्रिक्ट पास के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकांश लोग जो पाए गए हैं वो बिना वैलिड पास के, और कुछ ऐसे भी लोग पाए गए हैं जिन्होंने पास बनवाया है, लेकिन अभी जब ये जा रहे थे तो उसको देख करके स्पष्ट हो रहा था कि ये उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहे थे जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पास बनाया था। तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इस क्रम में हम लोग ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जाम ना लगे, इसलिए
छोटे छोटे डिस्टेंस पर हम लोग अलग अलग चेक पोस्ट लगाना चाह रहे हैं ताकि एक चेक पोस्ट पर अधिक भीड़ ना हो चेकिंग के क्रम में। ये लॉकडाउन का वायोलेशन कई जगह पे देखा जा रहा है। ये लोग वैलिड पास लेते हैं तो वो वैलिड पास खत्म होने के बाद भी वहाँ चलते हैं, उन लोगों को रुकवा रहे हैं। और बहुत लोग अपना ID कार्ड में जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम बैंक में काम कर रहे हैं, फलाना काम करने जा रहे हैं, तो उनके सब लोग रुकवा रहे हैं। और इससे ज़्यादा कोई भी जो काम कर रहे हैं, ऑफिस काम छोड़ के दूसरे परिवार के साथ भी बाहर निकल रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग अभी चेकिंग किए हैं, उपायुक्त और SSP हम लोग चेकिंग किए हैं। काफ़ी सारा लोगों को करीब 100 गाड़ी के ऊपर हम लोग उसको चालान कर रहे हैं और बहुत सारा लोगों को केस भी कर रहे हैं। ये भी हम लोग अवेयरनेस करा रहे हैं कि जो है अननेसेसरी बिना किसी कारण का बाहर नहीं आना है, वैलिड पास होगा तभी आना है। और बहुत सारा लोग जो सरायकेला का पास लेकर इधर आ रहे हैं, उन लोग भी हम लोग डिस्कस। দেশের বিভিন্ন কোনায় আটকা পড়া শ্রমিক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্যদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে বিশেষ ট্রেন পরিচালনা শুরু করা হয়েছে, যাতে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের পাশাপাশি কোভিড-19 এসি স্পেশাল ট্রেন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুক্রবার দিল্লি থেকে যাত্রা শুরু করে ভুবনেশ্বরগামী বিশেষ ট্রেনটি টাটানগর রেল স্টেশনে পৌঁছায়, যেখানে সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি রেল প্রবন্ধন এবং সুরক্ষার বিবেচনায় RPF এবং জেলা পুলিশ সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। টাটানগর থেকে ভুবনেশ্বরে যাওয়া যাত্রীদের থার্মাল স্ক্রিনিং এর পরেই টাটানগর রেল স্টেশন চত্বরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এদিকে যে সমস্ত যাত্রীরা দিল্লি থেকে টাটানগর রেল স্টেশনে পৌঁছায় তাদেরও স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে একের পর এক বাইরে বের করা হয়। न्यू दिल्ली, वहाँ से मैं तो वहाँ पे जॉब कर रही थी। मार्च में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था एंड आई हैव टू शिफ्ट माय होम टाउन। टेक महिंद्रा में जॉब कर रही हूँ। यहाँ कहाँ रहती है? आदित्यपुर जमशेदपुर का आना चाहती हूँ। सब जो भी फंसे हुए हैं उनको अपना घर आना अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जहाँ फंसे हैं वो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, समझे। मैं प्रेस में काम करती हूँ, न्यूज़ 18 में जया। বাঙালি কল্যাণ সমিতি কর্তৃক ডাঙ্গির বস্তির দুস্থ ও অসহায় লোকেদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়। এই খাদ্য সামগ্রী BCCL দ্বারা সরবরাহ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীগুলিতে চিড়া, গুড়, ছাতু, ছোলা, বিস্কুট ইত্যাদি প্যাকেট তৈরি করে বালিয়াপুর ব্লকের অন্তর্গত ডাঙ্গির বস্তিতে প্রায় 200 জন দুস্থ অসহায় গরিব লোকেদের মাঝে বিতরণ করা হয়। BCCL অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং বাঙালি কল্যাণ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে প্রশংসনীয় অবদান ছিল। समिति और BCCL का CSR का प्रोजेक्ट के तरफ से हम लोग को कुछ खाद्य सामग्री मिला है, जो हम लोग आज लॉकडाउन के चलते हम लोग यहाँ इस गांव में जो धांगी बस्ती है, उस गांव में बहुत ही परेशानी का ये था, तो उस जगह में वो सूखा ग्रेन्स जो सब था वो ले आके हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन लोग के साथ में ओरिजिनली इस गांव को हम लोग एडॉप्ट किए हैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से। इस गांव में हम लोग आगे भी इन लोग के साथ में पिकनिक करना, यहाँ पर खाद्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करना। ये पहला लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसमें भी हम लोग यहाँ पर आके चूड़ा, गुड़ ये सब दे के गए थे, और ये थर्ड लॉकडाउन है। इस थर्ड लॉकडाउन में भी हम लोग को जो BCCL के तरफ से कुछ CSR का ये सब मिला, वो चीज मटेरियल हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए हैं। और यही चीज कल भी और भी एक प्रोग्राम है जो हम लोग दामोदरपुर में काम करेंगे, यही फूड ग्रेन्स लेके, और थर्ड लॉकडाउन का के ये पर। हाँ। मेरा नाम तन्मय गौन, सचिव बंगाली कल्याण समिति। आज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के तरफ से बंगाली कल्याण समिति के सौजन्य से करमाटाण के निकट की बस्ती में 200 पैकेट खाने का सामान BCCL प्रबंधन में ने दी है, जिसको हम लोग गरीब तबके के लोग जो ये पेंडेमिक के चलते, महामारी के चलते काम को खो बैठे हैं, अभी उनको कोई काम नहीं है, कुछ सहारा नहीं है, ऐसे घर के लोगों को हम कुछ खाने का सामान दिए हैं। ऐसे जरूरत के अनुसार ही बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम लोग का आग्रह पर BCCL प्रबंधन ने जो कदम उठाए हैं उसको हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। BCCL प्रबंधन को साधुवाद देते हैं। BCCL प्रबंधन के CSR विभाग के महाप्रबंधक, उनके पूरे टीम को इस सहयोग के लिए मैं बंगाली कल्याण समिति की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। पैकेट में क्या क्या है? पैकेट में आपका है चूड़ा है, गुड़ है, बिस्किट है, चना है, सत्तू है, ये सभी सामान है जो
मैं भवानी बंदोपाध्याय बंगाली कल्याण समिति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ तथा बीसीसीएल के कार्मिक प्रबंधक हूँ। आज सीएसआर विभाग से काफी नजदीक से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चूंकि कार्मिक विभाग के अधीन सीएसआर भी है, इसलिए मुझे इस सब का वाकिफ है। করোনা যোদ্ধারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রমাগত কোভিড-19 এর সাথে লড়াই করছে এবং কোভিড-19 থেকে আমাদের রক্ষা করছে। আজ এর পরিপ্রেক্ষিতে সমাধান টিম এবং ধানবাদ বিধায়ক শ্রী রাজ সিনহা সকালে মিলে করোনা যোদ্ধা শ্রী ডিপি ভূষণের জন্মদিনটি অন্যরকম ভাবে পালন করে। ধানবাদের রণধীর বর্মা চকে সমাধান টিম দ্বারা করোনা রথ, করোনা বাইক ইত্যাদিকে ফিতে এবং বেলুন দিয়ে সাজিয়ে করোনা যোদ্ধাকে চমকে দেন এবং কেক কেটে প্রত্যেকে একসাথে তার জন্মদিন উদযাপন করেন। এই অবসরে উপস্থিত বিধায়ক রাজ সিনহা এই সময় এইভাবে শ্রদ্ধা জানানোর অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি প্রেস ক্লাবের চেয়ারম্যান শ্রী সঞ্জীব কুমার ঝাকে শাল দিয়ে সম্মানিত করা হয়। तो पता चला कि सर का जन्मदिन है और सर बहुत तकरीबन रोज़ कंटिन्यू कहीं ना कहीं काम करते रहते, बहुत बिजी कोरोना में पेशेंट को लेकर के। तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग सोचे कि अपने तरीके से कुछ सरप्राइज़ करते, तो सरप्राइज़ क्या कर सकते हैं, तो कोरोना योद्धा को एक कोरोना योद्धा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, रोड पे ही करते हैं। तो हम लोगों ने राज सर से बात किया, सर आप आ सकते हैं, तो सर हमारे हमेशा तैयार रहते हैं, अरे बोलो कहाँ आना है, हम लोग का और ऊर्जा बढ़ जाता है। डॉक्टर के बाद अब दूसरा किसी और का भी? हाँ, आज हम लोग सफाई कर्मी एक हैं, उनका हम लोग करने जाएंगे। उनको भी पता नहीं कि आज उनका हम लोग जन्मदिन मनाने वाले हैं। जाएंगे उनका और उनका जन्मदिन मनाएंगे ताकि उनको अचानक घर से पहुँच कर और सीधे आप केक देंगे? हिट टू टारगेट। जी ठीक है, बैठे होंगे। और विधायक और सहित पूरे सारे मीडिया कर्मी जो है आपके बर्थडे को इस तरह ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अभिभूत हूँ इस तरह से जो मेरा जन्मदिन मनाया गया उसके लिए। जी, कोरोना के दौरान जब सभी लोग लॉकडाउन में हैं, बाहर नहीं निकलना है, ऐसी स्थिति में हम कैसे एक दूसरे को सुख दुख बांटकर अपने आप को जिंदा दिली बनाए रखें और डिप्रेशन से बचें? कोरोना के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोगों को कोरोना के बारे में ज्ञान काफ़ी है। थोड़ा सा नीचे कीजिए। लेकिन कोरोना की जो स्वाभाविक समस्या है वो ये है कि कोरोना के समय हम अपने आप से उत्पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा भी हुआ जिससे कि नी जर्क रिएक्शन कहते हैं। शुरू में जब लॉकडाउन किया गया तब उस लॉकडाउन के समय सभी लोग बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटी के साथ लॉकडाउन के लिए गए, लेकिन समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे लॉकडाउन से लोगों का विश्वास भी घटने लगा और एक भीतर से निर्भयता आने लगी, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। और फिर जो लोग इस समस्या को सोचते थे कि कुछ दिनों में यह समस्या समाप्त हो जाएगी, वो अचानक धीरे धीरे मानसिक असंतुलन या मानसिक चिंता या उद्वेलन का शिकार होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में जैसे समाज कहता है, हम कहते हैं कि अपने आप को अपनी सबसे अच्छी चीज़ों में व्यस्त रखें, जो कि आपको अच्छा से अच्छा भीतर से उत्साह दे, इस समय लड़ने की प्रेरणा दे और पूरी की पूरी कायनात को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दे। जी, तो अब समस्या ये भी आ गई जैसे बहुत आनंददायक है और मुझे तो लगता है कि अगर कोरोना के एक एस्पेक्ट को हम छोड़ दें जिससे कि लोग भयभीत होते रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, तो बाकी कोरोना से फ़ायदा बहुत हम लोग को हुआ। इंसान को जीवित रहना कोरोना सिखा रहा है, कैसे एक दूसरे के प्रति हम चिंता करें। सेवा भाव जो हमारा है, खास करके हम भारतीयों के लिए, हर आदमी जहाँ जिसका संभव है, जितना औकात है, सेवा में लगा हुआ है। पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, सड़क पर दूर दूर तक हमारी दृष्टि बढ़ गई है, कहीं भी आप देखिए तो इससे फ़ायदे बहुत हैं। गंदगी सबसे, और अब यह सौभाग्य साथ डॉक्टर साहब को पहली बार ज़िंदगी में मिला होगा। जी हाँ, इस प्रकार से अपने परिवार के साथ तो खुशियाँ सब लोग बांटते हैं। सार्वजनिक रूप से समाज के हर यहाँ पहलू, हर वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनके साथ ये जन्मदिन की खुशियाँ बांटना यह कोरोना से ही संभव हुआ। বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনার কারণে চলমান লকডাউনের মাঝে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুস্থ অসহায় লোকেদের খাওয়ানোর জন্য এগিয়ে আসছে এবং তারা 3 বেলায় খাবার পাচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত পশুরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। এমন পরিস্থিতিতে ধানবাদ নগর নিগম এই প্রাণীদের যত্ন নেওয়ার এবং তাদের ক্ষুধা মেটানোর দায়িত্ব নিয়েছে। 55 নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তায় গরু, মহিষ, ষাঁড়, কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীকে প্রতিদিন খাবার সরবরাহের জন্য কাজ করা হচ্ছে। নগর আয়ুক্তের নির্দেশে এই কর্মসূচি
কর্মসূচিটি গত 3 দিন ধরে নিয়মিত চলছে। ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त महोदय नगर निगम की टीम जो नगर निगम के पैसे से नहीं अलग एक अपनी व्यवस्था के तहत इसको जो खड़ा किया है इसके लिए पूरी टीम साधुवाद की पात्र है और बहुत कम समय में हजारों रोटियां बना करके तैयार करके और उसको लोगों में वितरण करने का ये जो अनवरत कार्यक्रम लगभग 1 हफ्ते तक करने का इन्होंने सोचा है इनिशियल स्टेज में, ये बहुत अच्छी बात है और इससे हम सब अच्छा फील कर रहे हैं। लोग गाड़ियों में जाएंगे रोटियों को लेकर, सड़कों पर जो पशु मिलेंगे उनको खिलाएंगे, सबको जहाँ भी जो भी मिलेंगे वहाँ उनको खिलाएंगे और फिर उसके बाद वो एक क्रम बन जाएगा, वो भी एक अच्छी है। অন্যান্য রাজ্যে আটকা পড়া প্রবাসী শ্রমিকদের সরাইকেলা জেলায় প্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। একই সাথে প্রবাসীদের সকলকে মেডিকেল চেকআপের পরে নিজ নিজ ব্লকে পাঠানো হচ্ছে। এদিকে রাজনগর ব্লকের জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয়টিকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হয়েছে, যেখানে রাজনগর ব্লকের বাইরের থেকে আসা প্রবাসী শ্রমিকদের রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রশাসন ও চিকিৎসকদের দ্বারা কোয়ারেন্টাইনে বসবাসকারী সকল ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে কারো সমস্যা না হয় সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে এবং ডাক্তারদের টিমের দ্বারা টেস্টের জন্য স্যাম্পল नवा होच्छे। ये दिया गया है कि जो भी रेड जोन से आएगा उसका कोविड-19 का टेस्ट होगा। तो कल हम लोग कोविड-19 का 13 जो है सैंपलिंग यहाँ से भेजे हैं और आज 13 का लिया जा रहा है और उसके पहले सरायकेला में 6 जन का लिया गया है। तो अभी तक इन लोग का रिपोर्ट नहीं आया है। जैसे ही इन लोग का रिपोर्ट आएगा तो उन लोग को जो है होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सर जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाती है? रिपोर्ट आने का है, उसका कल्चर होता है तो 48 घंटा लगता है। तो हम लोग मान के चलते हैं 3 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाता है। 3 दिन में अगर निगेटिव आता है तो वो सबको हम लोग होम क्वारंटाइन का एडवाइस देते हैं। इस आइसोलेशन वार्ड में भी कुछ पेशेंट नहीं, अभी आइसोलेशन वार्ड में केवल एक ही है। वैसे तो आइसोलेशन वार्ड में रखने लायक नहीं है, फिर भी रखा गया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए वहाँ पे लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। इसका भी अगर नेगेटिव निकल जाता है तो इसका आज सैम्पलिंग हुआ है, नेगेटिव निकल जाता है तो इसको होम क्वारंटाइन का एडवाइस कर दिया गया है। सर कई क्वारंटीन में जो लोग हैं उनका कहना है कि खाने पीने की असुविधा है, वहाँ सही तरीके से खाना पीना टाइमली नहीं दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? खाने का तो हम लोग व्यवस्था किए हैं, टाइमली हो सकता है एक आधा घंटा 1 घंटा लेट हो रहा है, लेकिन एक टाइम नाश्ता और 2 टाइम का खाना दिया जा रहा है। तेल साबुन सब दिया जा रहा है, जीभी सब दिया जा रहा है। জামশেদপুরের সোনালী কার্মেল স্কুলের কাছে দেবেন্দ্র সেবা সংঘ কর্তৃক প্রায় 120 জন দুস্থ অসহায় লোকেদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেট তৈরি করে, যাতে 5 কেজি চাল সহ ডাল, তেল এবং পেঁয়াজ বিতরণ করা হয়। সংস্থার সেক্রেটারি রুদ প্রসাদ মাহাতো বলেন যে এই কার্যক্রমটি সকাল 9টা থেকে শুরু করা হয়। अभी हम लोग इसमें 120 आदमी को चावल 5 किलो करके चावल, दाल, तेल, उसके बाद आपका प्याज और क्या सोयाबीन बड़ी, ये सब 130 आदमी को हम लोग वितरण कर रहे हैं। जो भी जो संस्था सोचा सबका ये किया कि भाई कुछ तो हम लोग मदद करें। हम लोग जो महामारी में आदमी का भुखमरी काम धाम सब बंद हो गया, आदमी जो दिन दहाड़ी वाला आदमी उसी का मदद करने के लिए हम लोग देवेंद्र सेवा समाज की ओर से ये वाला आयोजन किया गया है और सबको हम लोग वितरण कर रहे हैं और करेंगे। और जो आदमी आज छूट गया है हम लोग कोशिश करेंगे, आगे भी हम लोग इसको पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।